जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल बासु जी सेंटर पे। दोस्तों, एसएससी के द्वारा कांस्टेबल जीडी को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और दोस्तों इस बार नंबर ऑफ सीट्स भी जो है बहुत ही अच्छे खासे दिए गए हैं। तो वैसे तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक सुनहरा मौका है जो एसएससी जीडी के तैयारी में कई महीनों से लगे हुए हैं और इसका इंतज़ार कर रहे थे। तो दोस्तों फाइनली इंतज़ार आपका ख़त्म हो गया है और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लगभग 24,369 सीटों पे ये नियुक्ति होगी। तो क्या इसका एलिजिबिलिटी होगा, क्या आपसे क्वालिफिकेशन मांगा गया है, एग्ज़ाम डेट भी बता दिया गया है दोस्तों, और किसमें कितना पोस्ट रखा गया है और पोस्ट प्रेफरेंस आपका क्या होना चाहिए, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। एसएससी जीडी का 2022 का जो नोटिफिकेशन आया है उसके तहत टोटल पोस्ट दोस्तों 24,369 है। मतलब 24,369 बच्चों को अब मौका मिलेगा सेना में सेवा देने के लिए। ठीक है। अब इसमें अगर अलग अलग कैटेगरी में देखें दोस्तों तो अलग अलग कैटेगरी में सीटों की संख्या अलग अलग दिया गया है और यहीं पे आपको पोस्ट प्रेफरेंस भी जब आप फॉर्म को डाल रहे होंगे ना तो पोस्ट प्रेफरेंस आपके लिए ज़्यादा जरूरी होगा दोस्तों कि अगर सही ढंग से पोस्ट प्रेफरेंस अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो दोस्तों आप जो है मतलब आपका सिलेक्शन का चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले अगर बीएसएफ में देखें दोस्तों तो बीएसएफ में टोटल 10,497 सीट हैं। 10,497 सीटों पे नियुक्ति होगी सिर्फ अकेला बीएसएफ में। ठीक है। उसके अलावा सीआईएसएफ हमेशा की तरह सीआईएसएफ में हमेशा आप देखे होंगे कि जब जब जेडी का नोटिफिकेशन आया है, जब जब जेडी का वैकेंसी आया है दोस्तों, तो सीआईएसएफ में नंबर ऑफ सीट्स जो है कॉम्पैरिजनली बहुत कम रहता है। इसमें भी बहुत ज़्यादा कम है, 100 सीट, मतलब मात्र 100 सीटें हैं दोस्तों। वहीं आईटीबीपी का बात करें तो 1,613 सीटों पर नियुक्ति होगी आईटीबीपी में। क्लियर। इसके अलावा सीआरपीएफ में दोस्तों इसमें देखा जाए तो कॉम्पैरिजनली ठीक ठाक सीट है, 8,911 सीटों पे नियुक्ति होगी। और एनसीबी में है ना, एनसीबी में तो दोस्तों टोटल पद 164 दिए गए हैं और एसएसबी में दोस्तों 1284 और एसएसएफ में 103 सीटों पे नियुक्ति होगी। ठीक है। वही अगर असम राइफल का बात करें तो असम राइफल में 1697 सीटों पे नियुक्ति होगी। तो ये इसका दोस्तों अलग अलग विभाग में जो नंबर ऑफ सीट्स दिए गए हैं ये है। अब देखिए, आपको जो पोस्ट प्रेफरेंस रखना है ना दोस्तों वो आपके चॉइस के अकॉर्डिंग, सबसे पहले अपना चॉइस देखिए। अगर आप सीआरपीएफ में जाना चाहेंगे तो भाई सीआरपीएफ को आप पहले चॉइस पे रखिए, है ना। लेकिन अगर मेरा मानिए तो दोस्तों अगर पोस्ट प्रेफरेंस आप रखना चाहते हैं तो जितना जिसमें ज़्यादा सीट होगा पोस्ट प्रेफरेंस उसी के अकॉर्डिंग रखिए, ये ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। बीएसएफ को पहले रखिए, उसके बाद सीआरपीएफ को रखिए, है ना, उसके बाद असम राइफल को रखिए। मतलब इसके बाद जो भी इंटरेस्ट है आप में। हालांकि बहुत सारे तमाम दोस्त हमारे ऐसे होंगे जिनको बीएसएफ में ना जा करके सीआरपीएफ में जाना होगा, तो भाई सीआरपीएफ को आप फर्स्ट प्रेफरेंस में डाल दीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन उस लाइक आपका स्कोर भी होना चाहिए, आपको स्कोर भी करना होगा। तो पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में दोस्तों फर्दर अगर किसी तरह का कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हम बेहतरीन ढंग से बताएंगे कि पोस्ट प्रेफरेंस से आपका क्या लाभ होने वाला है, क्या इससे आपको एडवांटेजेस मिलने वाले हैं। ठीक है। तो अगर दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता दीजिए कि सर पोस्ट प्रेफरेंस का एक वीडियो बनाना है या नहीं बनाना है, यस या नो में जवाब दीजिए। अगर बनाना है तो यस लिखिए, नो अगर नहीं बनाना है दोस्तों तो कोई बात नहीं, नो लिख दीजिए अब। ठीक है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 27/10/2022 है ना से शुरू होगी और ये 30/11/2022 तक इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चलेगा। तो 27 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक आपसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिए जाएंगे। आपका फॉर्म, आप अपना फॉर्म डाल सकेंगे दोस्तों। इसके लिए एग्जामिनेशन फी जो रखा गया है वो अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 100 रुपया रखा गया है दोस्तों। वही अगर एससी और एसटी का बात करें तो 0 रुपया देना है एससी एसटी वाले को, और किसी भी कैटेगरी के फीमेल को भी 0 रुपया पे करना है। मतलब बिना पैसे के वो अपना फॉर्म को डाल पाएंगे। सिर्फ 100 रुपया जो रखा गया है अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के मेल के लिए रखा गया है। ठीक है, मेल कैंडिडेट के लिए। एग्जाम डेट दोस्तों डिसाइडेड है,
इन्होंने कह दिया है एसएससी ने कि हम जनवरी 2023 में इसका एग्जाम ले लेंगे, मतलब तैयारी करने के लिए आपके पास समय भी बहुत कम है। फिजिकल का भी तैयारी आपको करना है, साथ ही साथ रिटेन का भी तैयारी करना है, ठीक है। हालांकि झारखंड की तरह इसमें नियम नहीं है कि पहले फिजिकल होगा उसके बाद रिटेन होगा। इसमें दोस्तों पहले रिटेन होगा, जो सेलेक्टेड होंगे उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो आप अपना दोनों कंटिन्यू रखिए, दोनों का तैयारी कंटिन्यू रखिए। क्वालिफिकेशन आप जानते हैं एज यूजुअल 10th पास होना चाहिए, है ना। मैट्रिकुलेशन मांगा जाता है। एज लिमिट दोस्तों इस बार एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया गया है, क्योंकि कोविड के कारण कई साल स्पॉइल हो गए थे, तो रिलैक्सेशन दिया गया है। हालांकि एज लिमिट जो होगा वो 2023 के तहत आपका काउंट किया जाएगा। 1 जनवरी 2023 के तहत 21 से 23 वर्ष के बीच में अगर आपका एज है तो आप इसे डाल पाएंगे एज रिलैक्सेशन को। बाकी जिनको छूट है, जिनको कुछ आरक्षण दिया गया है, वो तो भाई अलग चीज है, ठीक है। तो चलिए यहां तक समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं फिजिकल का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिजिकल में दोस्तों हम यहाँ पे 3 चीज बताएंगे आपको, हाइट, चेस्ट और रनिंग, यही 3 चीज आपसे मांगा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ हम लिखे हुए हैं मेल का अनरिजर्व, ओबीसी और एससी के लिए, है ना। अगर मेल का अनरिजर्व मतलब जनरल, ओबीसी और एससी के लिए अगर मेल में हाइट पूछा जाए तो 170 सेंटीमीटर मांगा गया है, ठीक है। वही चेस्ट दोस्तों नॉर्मल और फुला करके आपको 80 से 85 मांगा गया है। और रनिंग 24 मिनट में 5 किलोमीटर मांगा गया है। ये स्पेशली जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। वही अगर एसटी के मेल कैंडिडेट के लिए बात करें, क्योंकि एसटी इसमें शामिल नहीं है, तो एसटी को थोड़ा सा ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया है एससी के तुलना में। देखिए हाइट जहां पे एससी को 170 मांगा गया था, वहां पे एसटी को 162.5 मांगा गया है दोस्तों, ठीक है। और चेस्ट में भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है कि 70 से 80 के बीच में आपका होना चाहिए, तो आपको नौकरी मिल जाएगा, ठीक है, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। रनिंग दोस्तों दोनों का सेम है, यहाँ पे भी 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना था, इसमें भी 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है, क्लियर। अब फीमेल का बात करें तो फीमेल का हमने यहाँ पे 2 कॉलम बनाया हुआ है, अनरिजर्व, ओबीसी और एससी के लिए, है ना। मतलब जनरल, ओबीसी और एससी के लिए फीमेल स्पेशली। तो उसका हाइट दोस्तों 157 मांगा गया है कि इसके लिए जनरल, ओबीसी और एससी के लिए, एसटी का भी बात नहीं कर रहे, एससी के लिए 157 हाइट मांगा गया है। बाकी लड़कियों का चेस्ट मेजर नहीं किया जाता है ना। रनिंग दोस्तों 1600 मीटर मांगा गया है 8.5 मिनट में, ठीक है। 8.5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है, जो काफी समय होता है दौड़ने के लिए लड़कियों के लिए, ठीक है। और अगर एसटी का बात करें तो एसटी का जो हाइट है दोस्तों उसमें ज्यादा छूट दिया गया है फीमेल में, है ना। फीमेल एसटी के लिए मात्र 150 सेंटीमीटर का अगर आपका हाइट है तो आप इस फॉर्म को डाल पाएंगे। और दोस्तों आपको दौड़ना उतना ही है 8.5 मिनट में 1600 मीटर, ठीक है। तो फीमेल के लिए लगभग रनिंग तो सेम है, सिर्फ हाइट में थोड़ा बहुत अंतर है। चेस्ट वगैरह मांगा नहीं जाता, आपका मेजर किया नहीं जाएगा, ठीक है। बाकी फिजिकल आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों इसका तैयारी में आप आज ही से लग जाइए, बिल्कुल भी देर ना कीजिए। अगर फॉर्म डालना चाहते हैं, आपका एज बचा हुआ है, आपका सपना है सेना में नौकरी करने का, जीडी का नौकरी करने का, तो दोस्तों आज ही आप अपना ये रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो है वो चालू कर दिया गया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। बाकी इसका क्लासेस जो है वो हमारे चैनल पे चलेंगे। इसका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन, जो जहां से ज्यादातर क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, जिस तरह के क्वेश्चन आपसे जीडी में पूछा जाएगा, इन सारे तमाम क्वेश्चन को हम आपको करवाते रहेंगे दोस्तों। तो मिलेंगे इसी तरह के नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।